Hello dear students, welcome back to my channel Abbas Educational Society. Today we are going to discuss physics electric fields. तो ये पहला चैप्टर हम लोगों का हो गया था, 2 पार्ट कंप्लीट हो गए थे। ये तीसरा पार्ट है जिसको अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को कुछ पॉइंट समझना है जो इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल बेस्ड पर। तो सबसे पहले देखिए, हमने नोट्स आप लोगों के लिए क्लियर कर रखे हैं ताकि जल्दी से ये लेक्चर खत्म हो जाए और आपको स्पेसिफिक कंटेंट मिल जाए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ के बारे में डिस्कशन किया था, जिसके बारे में बताया था कि 2 चार्ज अगर होंगे तो जब 2 चार्ज होते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन लगता है। अगर सेम साइन होगा तो वहां रिपल्शन होता है और अपोजिट साइन में अट्रैक्शन होता है। ये हम लोगों ने समझ लिया था। अब यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानकारी हासिल करना है और इंटेंसिटी पता करना है कि उसकी क्या इंटेंसिटी है, कितनी पावर है, कितनी पोटेंसी है उसकी। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानकारी हासिल करना है कि कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। देखिए, सबसे पहले आपने ये देखा ही होगा कि कूलम्स लॉ के बारे में हमने जो अभी बताया है वो ठीक है। और इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या होता है, कोई एक चार्ज है उसको हम रख देंगे, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी। तो हमने क्या करा कि दूसरा एक टेस्ट चार्ज ले लिया। देखिए, जो हमारे पास चार्ज होता है इसको हम सोर्स चार्ज बोलते हैं, इसको हम सोर्स चार्ज बोलते हैं, दिख रहा है, सोर्स चार्ज बोलते हैं। और जो हम टेस्ट चार्ज लेंगे उसको हम, ये नेग्लिजिबल वैल्यूज होती हैं इसकी, राइट, इसकी वैल्यू नेग्लिजिबल होती है, बस हम टेस्ट करने के लिए बताते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका आई थिंक सो क्लियर हो जाना चाहिए। अब ये हमें देखना है कि जैसे मान लिया कि ये क्वेश्चन हमने ले लिया है, इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं। यहां तक हमने कर लिया है। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट पॉइंट में हमें ये करना है कि जैसे मान लिया कि ये वाला पॉइंट हमने लिया है, ये वाला Q है और ये Q नॉट है, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ये वाला इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये वाला इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये अब दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, इंटेंसिटी क्या होगी, ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, ये हमें डिस्कस करना है। तो इंटेंसिटी के लिए हमें क्या फार्मूला अपनाना है, E है, ये इंटेंसिटी है फोर्स अपॉन Q। ठीक है, ये जो टेस्ट चार्ज है, ठीक है, और इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है, यानी कि इंटेंसिटी बताएगा, रेशियो E इज इक्वल टू F बाई Q नॉट है। तो ये एक पॉइंट आपका आई थिंक सो क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक, F हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक, और E क्या है हमारी, ये इंटेंसिटी है, ये भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये 2 पॉइंट आपको मेंशन करना है। अब हम सेकंड नंबर स्लाइड पे जाते हैं। इसकी यूनिट्स कुछ दी गई हैं, ये भी हमारा फंडामेंटल है। ठीक है, एसआई यूनिट जो होती है न्यूटन अपॉन कूलम्स होती है। भैया क्यों, क्योंकि आपने मालूम है कि फोर्स की यूनिट जो होती है क्या होती है, न्यूटन होती है, और चार्ज की यूनिट जो होती है कूलम्स होती है। तो इस तरह से आपको ये करना होगा, राइट। अब जैसे मान लिया कि दूसरा है फोर्स ऑन द चार्ज, फोर्स अगर निकालना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखते हैं भाई, E इज इक्वल टू एफ बाई Q नॉट। तो F को रोक लेंगे, Q को क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, राइट। ये बेसिक है, E Q नॉट, ये हो जाएगा। एक पॉइंट आपका ये बन गया। डायमेंशन अगर निकालना है तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे, इंटेंसिटी की, फोर्स की यूनिट क्या होती है, इसको एक्सप्रेस करेंगे किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स की पावर -2। ठीक है, सेकेंड की पावर -2 है। ठीक है, और चार्ज की क्या हो जाएगी, Q इज इक्वल टू NE। ठीक है, Q इज इक्वल टू IT इसमें लिखा हुआ। ठीक है, तो I क्या है, एम्पियर की है, और T सेकेंड की है। तो इस तरह से इन्होंने ये सोल्यूशन दिया है। इतना क्लियर हो गया ये वाला। और डायमेंशन अगर पूछेंगे, ml T की पावर -3 A की पावर -1, इस तरह से इसको फाइंड आउट करा जाएगा। ठीक, ये आपका बन गया। ठीक है, तीसरी स्लाइड में देख लेते हैं, डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इलेक्ट्रिक चार्ज इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब हमें ये देखना है कि इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। इसका भी वही कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लीजिए कि दो चार्ज है, उनके बीच में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी चार्ज लग रहा है, ठीक है, कितनी इंटेंसिटी लग रही है। देखिए इसमें इन्होंने क्या बोला है, ये एक चार्ज Q प्लस है और ये Q प्लस है, ठीक है, जो इन दोनों के बीच की रेडियस R है, ठीक है। ये वाला चार्ज जो है, ये वाला चार्ज जो है, ये वाला चार्ज जो है इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो ये इस डायरेक्शन में आएगा। अभी आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो प्लस वाला है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, ठीक है, निगेटिव वाला लाइन ऑफ फील्ड अंदर जाएगी उसके, ठीक है, इस तरह से होता है बेटा। तो अब फार्मूला क्या बना है बेटा, फार्मूला वही कूलम्स लॉ वाला है, 1/4πε0 Q नॉट। Q नॉट क्यों लिया, क्योंकि एक यहां पर Q वाला है और एक हमारा ये वाला है, ये वाला है, ठीक है, इस तरह से देखिए ये वाला है, ठीक है, इन दोनों को हमने मिला दिया, ये वाला, ठीक है, अपॉन R स्क्वायर, ये वाला फार्मूला है। अब अगर हमें इंटेंसिटी निकालनी है तो हमें इंटेंसिटी के फॉर्मेट में इसको रख देना है, Q से Q कैंसिल हो जाएगा। चलिए देखते हैं F की वैल्यू क्या है बेटा, 1/4πε0 Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, और E की वैल्यू हमने रखी है F अपॉन Q नॉट है ये, ठीक है, F की वैल्यू हमने ये रख दी, ठीक है, और Q नॉट की वैल्यू ये रखी है, ऐसे कट जाएगा। अब क्या बचा, 1/4πε0, ये वाला पूरा हमने करा नहीं है, ठीक है, Q अपॉन R स्क्वायर, ये बनेगा, ये वाला फार्मूला बनेगा, ठीक है। अगर वैक्यूम है तो वैक्यूम में K की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, एक पॉइंट आपको ये मेंशन करना है, ठीक है। तो ये आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा आपका। अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको थोड़ा से दिमाग से काम करना होगा और ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देखिए इसमें उन्होंने क्या बोला है कि एक सर्कुलर रिंग है, इसमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यहां पर ई लिखना चाहिए हमें, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमारा छोटा सा पॉइंट है डीएल है, ठीक है, ये जो इंटेंसिटी है इसको हमने ब्रेक कर लिया है, ठीक है, इसको हमने ब्रेक कर लिया है, डीएल, ठीक है, ये हमारा रेडियस है, ये हमारा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिस्टेंस है, सेंटर से डिस्टेंस हमने लिया है, सेंटर से हमने डिस्टेंस ले लिया है, ठीक है। सेंटर से जब हम डिस्टेंस ले लेंगे तो ये वाली वैल्यू x हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हमारी कैपिटल R हो जाएगी। अब भैया आप लोग ये पूछोगे ये कैसे आया, तो ये ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, ट्राइंगल बन रहा है, तो ट्राइंगल में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया तो ये वाली वैल्यू आ गई, ये वाली क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसमें इन्होंने देखा यहाँ पर जब पॉइंट लगाएंगे तो ये डी कॉस थीटा है, इस तरह से जो सेंटर पे लगाएंगे, इस तरह से जितनी भी है वैल्यू है इस तरह, तो ये फार्मूला क्या होगा, डीई की वैल्यू जो है स्मॉल पीस के लिए, डी की वैल्यू जो है स्मॉल पीस के लिए क्या हो जाएगी, के की वैल्यू वही है 1/4ε0, ठीक है, और Q अपॉन R स्क्वायर, R की जगह हमने क्या लिया है, ये वाली वैल्यू ली है, R क्या है, ये रेडियस है, ये हमने लिया है, हाइपोटेन्यूज ले लिया है, ठीक है, ये वाले पॉइंट आपको लेना है। तो यहाँ पर डीई की वैल्यू K अपॉन ये वाली आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा, ये वाली वैल्यू है। 3 पॉइंट पे आपका खेल खत्म हो जाता है इसमें। पहला पॉइंट आपको ये मेंशन करना है, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये सब कैसे आया, ठीक है। जैसे मान लिया कि कोई भी पॉइंट है, अगर हमें लेना है तो इसके कंपोनेंट होंगे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये फोर्स लगा रहा है तो डी कॉस थीटा हो जाएगा। इसके कंपोनेंट हम ले लेते, कंपोनेंट अगर हमारा ये है, जैसे मान लो ये पॉइंट पी है, इसका जो फोर्स है यहाँ पर आएगा अपोजिट डायरेक्शन में। अब इसका हमने क्या करा, कंपोनेंट ले लिया, ठीक है, डी कॉस थीटा, ये कंपोनेंट है इसका, एक कंपोनेंट ये वाला है, तो ये डी साइन थीटा और डी साइन थीटा ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है। यहां से स्ट्रेट लाइन पे होगा, डी कॉस थीटा है, ये थीटा वाला कॉस थीटा लिया जाता है, जो थीटा के नियर बाई होता है उसको कॉस थीटा एज्यूम करते हैं, और बाकी इधर वाले को साइन थीटा एज्यूम कर लेते हैं जब कंपोनेंट हम लोग बनाते हैं। ये रिजल्टेंट वाला है, ये थीटा वाला है, तो ये थीटा कॉस थीटा हो जाएगा और बाकी ये साइन थीटा वाला कंसीडर कर लिया जाएगा।
तो इसी तरीके से कंपोनेंट हो जाएगा। तो अगर इसका वाला है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है डीएल वाला, ठीक, तो ये डी कॉस थीटा यहां से लगाएगा, ये वाला फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक पॉइंट ये बना, एक पॉइंट ये बना, ये कैंसिल हो गए, डी अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी ये सब जुड़ जाएंगे। क्यों जुड़ जाएंगे? क्योंकि डीएल यहां पर है, ऐड हो गया, डीएल यहां होगा, ऐड हो जाएगा, डीएल यहां हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यहां होगा, ऐड हो जाएगा, सब ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये होगा। अब हमने डायग्राम समझ लिया। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या करना है, ई की जो इंटेंसिटी है डी कॉस थीटा है, ठीक है, इंटेंसिटी है वो डी कॉस थीटा है। अब हमें क्या करना है, इसको फिगर आउट करना है। अब हमें क्या करना है, डी की वैल्यू क्या है, क्यू के डी क्यू अपान एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया। कॉस की वैल्यू है, कॉस की वैल्यू हमें कैसे पता करेंगे, कॉस की वैल्यू हमें कैसे पता करना होता है, ये वाला पी बी पी एच एच बी, ठीक है। तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी है, बी फॉर बेस है और एच फॉर हाइपोटेन्यूज है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर। ये डेरिवेशन आपका ऑलमोस्ट होने वाला है। क्यू की वैल्यू अभी जस्ट हमने नहीं रखी है, इसको अभी लास्ट में रखेंगे, पहले हमने समझा दिया। सबसे पहले देखिए, अब इसमें ये करना है बेटा कि इंटीग्रेशन किसका लेना है। ये तो कांस्टेंट है, इसको हटा दो, थीटा सबका सेम रहेगा, उसको हटा दो, बचेगा क्या, डी क्यू, ठीक। ये चीज आपको थोड़ा सा देखना है। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन ले लेंगे, फुल लेंथ का है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा जो है सर्कुलर रिंग है, 2πl हो जाएगा, उसको हमने क्यू में एज्यूम कर लिया है, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो इंटीग्रेशन होगा, ये जो हमारा इंटीग्रेशन होने वाला है, उसको वैल्यू क्यू दे देंगे, ठीक है, पूरा होल चार्ज का है, इसको हम क्यू दे देंगे। लेंथ वेंथ पूछेंगे तो 2πl कर दीजिएगा, ठीक है, इस तरह से होता है। ये हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर है। अब हमें क्या करना है भाई, यहां पर कॉस थीटा की वैल्यू रखनी। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, एक्स अपान एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसको यहां पर जब हम ओपन करेंगे, जब अंडर रूट हटाते हैं तो 1/2 लग जाता है बेटा, तो आपको यहां देखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमने cos थीटा की वैल्यू हमने रखी, cos थीटा की वैल्यू एक्स अपान ये। अब ये भाई आप पूछेंगे ये 3/2 कैसे आया, तो 3/2 कैसे आया ये अभी हम बता दे रहे हैं बेटा। देखिए सबसे पहले जो है हमने क्या करा, इसका अंडर रूट हटाया। जब अंडर रूट हटाते हैं तो मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, तो ये अंडर रूट हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका 1/2 हो जाएगा। और हमारे पास दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है ये, इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। खराब हो गया क्या, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा, ठीक है। एक ये हो गया एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर, बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। एक्सपोनेंट में क्लास 10th में, क्लास 9th में आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, तो यही फार्मूला इसमें इंप्लीमेंट किया गया, राइट। जिन्होंने मैथमेटिक्स ली होगी ऑब्वियसली उनका क्लियर हो गया होगा। बेस सेम है तो पावर ऐड करना है, तो 1/2 प्लस 1 इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ये 3/2 आपका यहां नीचे है, ये हो गया। अब हम देख लेते हैं केस क्या होता है। अब हम देख लेते हैं केस क्या होगा। देखिए बेटा केस में क्या होता है कि अगर हम सेंटर की निकालेंगे, यहां की निकालेंगे, तो ये इंटेंसिटी इसकी 0 होती है बेटा। सेंटर की निकालेंगे तो इंटेंसिटी 0 होगी। अगर दूसरा पॉइंट, अगर ये वाला जो पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है बहुत ज्यादा दूर कर दिया, तो जब बहुत ज्यादा दूर कर देंगे तो ये घट जाएगी, ठीक है। ये वाली जो रेडियस है घट जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, आर बहुत छोटी हो जाएगी, ठीक है। पास में रहेगा तो रेडियस बनी रहेगी, ठीक है, क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट पास है। इसको दूर से खींचते चले जाएंगे तो ये छोटी होती चली जाएगी, ठीक है।
तो ये वाली वैल्यू जो है, यहां पर जो r बना हुआ है, ये जो r बना हुआ है ये गायब हो जाएगा, हट जाएगा, और आंसर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन x स्क्वायर। ये हमारा लेक्चर आज का खत्म होता है। 2 डेरिवेशन दैट इज मच सफिशिएंट। तो हमारी वीडियो कैसी लगी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए रेडी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।